तो ये वर्णन कर दिया कि साधक के लिए एक कामना ही कैसे शत्रु है। कामना के द्वारा, काम के द्वारा व्यक्ति का जो ज्ञान है दब जाता है। यद्यपि परमात्मा ने सृष्टि पीड़ा के लिए अथवा स्वभाव के लिए बनाई है, लेकिन वो स्वभाव के लिए बनाने पर भी जिसने बनाई वही उसमें मोहित हो जाता है ना। अपने खेलने उसमें आता है ना, शिवानंद लहरी में तो भगवान भास्कर कहते हैं कि क्रीडार्थम सृजसि प्रपंचमखिलम्, क्रीड़ा करने के लिए भगवान शिव जी ने सृष्टि बनाई। और दूसरी जैसे भागवत पुराण में तो दो अभिज्ञान अवज्ञा है ना, अरे जो पुरंजन आख्यान है, अभिज्ञात को लेकर के, मुंडक उपनिषद को लेकर के वहाँ पर दो श्रुति का विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। मित्र, अभिज्ञात नामक मित्र, तो जिससे परमात्मा ने सृष्टि बनाई वही उसमें मोहित हो गया जीव रूप से। अब जो जीव रूप से मोहित हो गया तो अब उसके लिए जो कामना है, वो कामना ही अपने स्वरूप को जानने के लिए जो ज्ञान था उस ज्ञान को ढांकने वाला काम है। इसलिए काम को त्याग देना चाहिए। तो काम को जब जीवात्मा त्याग देता है तो फिर उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जब स्वरूप का बोध हो गया तो फिर मुक्ति हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अच्छा, दोबारा का फिर वो अज्ञान नहीं आवरण होता है। एक बार मुक्त हो गया, मुक्त होने के पश्चात पुनः परमात्मा जीवात्मा बना देगा, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, एक जो प्रक्रिया चलती रहती है उसके अनुसार भी लेंगे तो फिर भी ऐसा प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, जैसे वर्षा होती है तो सारी नदियों का जल रिश्ता समुद्र में पहुंच जाता है। अब इसके पश्चात 8 महीने तक, 9 महीने तक सूर्य भगवान उस समुद्र के जल को खींचते हैं, समुद्र के जल को खींचते हैं। तो पुनः फिर 8 महीने तक खींचा, तो 8-9 महीने तक खींचा, इसके पश्चात पुनः फिर वर्षा करके वही जल कहाँ से पुनः समुद्र में चला जाता है। तो समुद्र से पुनः खींचते हैं, पुनः समुद्र में, फिर नदियों के माध्यम से पुनः समुद्र में पहुँच जाता है। तो उसी प्रकार से यदि ऐसा कहेंगे, जीवात्मा, परमात्मा ने जीव अपने में से जीव की सृष्टि कर ली और पृथ्वी लोक में भेज दिया, तो जीवात्मा पुनः परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। परमात्मा फिर लीन हो जाता है, फिर ईश्वर की सृष्टि की इच्छा होती है तो पुनः जीवों की रचना कर देता है। तो पुनः फिर वो है, अरे जीवात्मा पुनः परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए उसी की ओर धावन करता है, उसी का चिंतन करता रहता है। जैसे नदियों का जल समुद्र की ओर जाता ही रहता है, जाता कि नहीं जाता? तो क्योंकि समुद्र उसका स्वरूप है, सारी नदियों का स्वरूप है समुद्र ही है, तो इसी हेतु से चाहे वो कहीं भी छोड़ो वो समुद्र की ओर ही जाएगा। उसी प्रकार से जीवात्मा भी अपने परमात्मा सुख की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता ही रहता है। तो वो क्योंकि परमात्मा सुख स्वरूप है तो हर व्यक्ति सुख को चाहता है कि मेरे सुख की प्राप्ति हो। तो सुख की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो स्वरूप की प्राप्ति से सुख की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा सुख स्वरूप है, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है। उस परमात्मा के प्राप्ति में, सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में अथवा सुख की प्राप्ति में प्रतिबंधक कौन है? कामना। कामना ही उसकी शत्रु है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब वह कामना कहाँ पर रहती है उसके विषय में पूछते हैं। तो कि कामस्य निराश्रयस्य कार्य कारकत्व अभाव मत्व प्रश्न पूर्वक आश्रयति दर्शयति। काम का जो निराश्रय काम है, आधार से रहित काम है, कार्य कारकत्व, कार्य हो गए स्तुसरी और कारक पर वो करने वाला, कार्य और कारकत्व का अभाव को जान करके प्रश्न पूर्वक पूछता है कि कामना कहाँ पर रहती है। कोई उसका आधार दिखता नहीं है। ऐसे घट तो मान लिया जाए कि घट तो पृथ्वी पर रखा रहता है, उसका आधार मृतिका भी है और पृथ्वी है, पृथ्वी रूप मृतिका है। जैसे हम किसी न किसी ऊपर बैठे हुए हैं, पृथ्वी पर हम चलते रहते हैं, कोई भी वस्तु है जो दिख रही है, चक्षु का विषय बन रही है,
तो वह किसी न किसी को आश्रय करके रहती है। उसी प्रकार से कामना तो कोई आश्रय यहाँ पर बैठा है, जैसे बंदर आदि है, किसी वृक्ष को आश्रय करके बैठा रहता है, तो वहाँ पर तो बंदर आदि दिख रहा है कि वृक्ष उसका आश्रय है। उसी प्रकार से कामना कहाँ पर दिख रही है, कहाँ पर है, बैठती है, कहाँ पर रहती है, उसका निवास स्थान कहाँ है। जब उसका निवास स्थान मान लेंगे, पूछ लेंगे, जान लेंगे, तो उसको मानने में हमको ज़्यादा प्रयत्न करना नहीं पड़ेगी। आश्रय को काट दिया, आधार को काट दिया, तो आधार को काट देने से आश्रित वाला व्यक्ति भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जैसे जिस व्यक्ति ने धन की संपत्ति को लेकर के दूसरे को परेशान किया, धन की संपत्ति को आधार बना करके दूसरे को व्यक्ति को परेशान किया, अब वो धन को ही नष्ट कर दिया, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, तो दूसरे को परेशान करना बंद ही कर देता है। जैसे एक देश दूसरे देश की वो क्या कर देते हैं, एक मतलब अरे धन को कम कर देते हैं, है ना, धन संचय को। धन के स्रोत जहाँ से होते हैं, वहाँ से धन के स्रोतों को एक देश दूसरे देश के स्रोतों को कम कर देता है, नष्ट करने की कोशिश करता रहता है, तो फिर वो देश कैसा उस देश से आगे बढ़ नहीं पाता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आश्रय को जब ज्ञान हो गया, आश्रय को नष्ट कर देने से आश्रित व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। उसको लेकर के प्रश्न करते हैं कि किम अधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य इति अपेक्षायाम अह ज्ञाते ही शत्रोर अधिष्ठाने शुकेन शत्रु निर्वहणम कर्तुम शक्यते इति। तो यहाँ पर कहते हैं पुनः ये जो काम है, काम का अधिष्ठान कौन है, किम अधिष्ठानम, क्या आधार है, काम कहाँ पर रहता है, उस जो काम है उसका आश्रय कौन है, अधिष्ठान कौन है। जो काम कैसे, ज्ञान से आवरणत्वेन, ज्ञान का आवरण वाला है, ज्ञान को ढकने वाला है, ज्ञान को ढकने वाला होने से बैरी है, सर्वस्य बैरी, काम कैसे सभी का बैरी है। वह उसका आश्रय कौन है, काम का आश्रय कौन है, अधिष्ठान कौन है, कहाँ पर रहता है, वो काम क्या करता है, ज्ञान से आवरणत्वेन, ज्ञान का आवक है, ज्ञान को ढकने वाला है। और वह काम कैसा है, बैरी है, किसका बैरी है, सर्वस्य, सभी जीव जगत का बैरी है। यदि किसी जीव को कोई कामना न हो, तो फिर कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होगी उसकी। कामना को लेकर के व्यक्ति अच्छे बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता है, बुरे कर्मों में ज़्यादा प्रवृत्त हो जाता है। इसी संपूर्ण जगत का बैरी है वो काम। ऐसी अपेक्षा हो जाने पर फिर क्या किया जाए, कहते हैं कि ज्ञाते ही शत्रु अधिष्ठान, यानी क्योंकि शत्रु के अधिष्ठान के ज्ञात हो जाने पर, ये शत्रु यहाँ पर रहता है, इसको आश्रय करके रहता है, इस किले में रहता है। जैसे मान पहले राजा लोग जब युद्ध करते थे, तो उनको मालूम पड़ता था कि हमारा शत्रु इस किले में रहता है, इस प्रकार से आचार व्यवहार करता है, इस प्रकार से उठता बैठता है, खाता पीता मिलता है। तो उन लोगों के साथ फिर शत्रु को मारने के लिए, अपने शत्रु को मारने के लिए उनके साथ दूसरे लोगों को भेज देता है, जासूसी करवा देता है, फिर एकाएक ही हमला कर देता है, और हमला कर दिया तो फिर शत्रु को मार देता है। तो पहले के राजा इस प्रकार से करते थे, जासूसी करवा करके अपने शत्रु को संहार कर देते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक ज्ञाति शत्रु अधिष्ठान है, शत्रु के अधिष्ठान के ज्ञात हो जाने पर शोकैन शत्रु निर्वणम कर्तुम शक्यते, सुखपूर्वक शत्रु का नाश किया जा सकता है, करने के लिए समर्थ हो जाता है। शत्रु निर्वणम है शत्रु का मारना, करने के लिए शक हो सकते हैं। अतः अच्छी जब मालूम पड़ गया शत्रु हमारा यहाँ पर रहता है, उसके साथ इतनी सेना रहती है, इतनी सहायक रहते हैं, उससे दुगना तिगना करके फिर व्यक्ति उसी प्रकार से योजना बना करके मारने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो इसलिए सुखपूर्वक है, यानी कम प्रयास में ही शत्रु को क्या कर दिया जाता है, मारने में समर्थ हो जाता है, जब अधिष्ठान का ज्ञान हो गया। इसलिए काम का नित्य बैरी होने से परिजिहासितस्य कामस्य, त्याग करने के योग काम का किस अधिष्ठानम, अधिष्ठान क्या है, ऐसे ज्ञापते, उसको लेकर के वर्णन करते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्यादृष्टानमुच्यते। एतैर्विमोहत्यैषा
ज्ञानमावृत्य देहिनम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं इंद्रियाणि मन और बुद्धि। इंद्रिय 5 ज्ञानानि 5 कर्मेंद्रिय मन और बुद्धि अस्य कामस्य अधिष्ठानम उच्यते। इस कामना का काम का अधिष्ठान कहलाता है, क्योंकि इंद्रिय मन और बुद्धि यही उसका आश्रय है। विशेष रूप से अंतःकरण ही कामना का आश्रय है। विशेष रूप से कैसे? अंतःकरण। अंतःकरण में ही कामना वैसी रहती है। सारे संस्कार किस में रहते हैं? बुद्धि में रहते हैं। तो बुद्धि में रहते हैं तो कहते हैं ये सारे मिल करके इन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हो गए, मन हो गए, तो बुद्धि हो गई। इस काम का अधिष्ठान कहलाता है, आश्रय कहलाता है। यहाँ पर कामना बैठी रहती है, चाहे सूक्ष्म रूप में बैठी रहे, चाहे स्थूल रूप में बैठी रहे, चाहे और कारण रूप से बैठी रहे। तो इस प्रकार से वह कामना वहाँ पर बैठी रहती है। जब कामना बैठी है तो कामना के कारण व्यक्ति मन में बैठी हुई है, बुद्धि में बैठी हुई है, तो कामना को लेकर फिर व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से फिर क्या करता है? प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात जगत कार्य में लग जाता है। अपने सुख की प्राप्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तो कौन हो गया कि मन है, इंद्रिय और बुद्धि, इससे कामना का अधिष्ठान कहलाता है। इनसे एतर विमोहयति, इनके द्वारा, है ना, इनके द्वारा, किनके द्वारा? इंद्रिय आदियों के द्वारा मोहित होता हुआ, विमोहित विभिन्न प्रकार से मोहित होता हुआ, यानी इस चक्षु इंद्रिय इस प्रकार से हम देखेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से कर्म करेंगे तो हमको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा अच्छा सुनने से सुख की प्राप्ति होती है, खराब सुनने से सुख की प्राप्ति होती है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण आदि के द्वारा मोहित होता हुआ, इंद्रियों के द्वारा मोहित होता हुआ, ऐसा है कामना ज्ञानम देहिनम आवृत्य। ये जो काम है जैसे ज्ञान को आवरण कर देता है, ज्ञान को ढक देता है। देहियों के शरीर जीवात्माओं के जो ज्ञान को, शरीर जीवात्मा, उनका जो ज्ञान है उस ज्ञान को 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण के माध्यम से कामना कैसे ढक देती है उनके ज्ञान को। जब ज्ञान ढका गया, ज्ञान जब ढक गया तो फिर उसको साधक को मालूम नहीं पड़ता कि मेरा स्वरूप क्या है ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मुख्य स्वरूप कौन है। अभी तो मैं स्त्री पुरुष के रूप में दिख रहा हूँ, लेकिन मुख्य स्वरूप मेरा क्या है? मैं असंग हूँ कि कूटस्थ हूँ कि जन्मने वाला हूँ कि मरने वाला हूँ? हैं? क्या? हाँ हाँ, तो अब नारद जी को तो चलो कोई बात नहीं, वो तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो लेकिन सामान्य जो स्त्री पुरुष होते हैं उनके ऊपर, हाँ चल, ज्ञान ढक जाने से वो मोहित हो जाता है व्यक्ति है। ज्ञान के ढक जाने से क्या हो जाता है? व्यक्ति मोहित हो जाता है। अब नारद जी का भी उस काल में थोड़ी देर के लिए ज्ञान ढक गया था, तो फिर उनको मोह भ्रम की प्राप्ति हो गई। भ्रम है ना, उनके लिए मोह प्राप्त हो गया, भ्रम हो गया। लेकिन सामान्य स्त्री पुरुषों में जीवों को मोह तो प्राप्त होता ही रहता है, उनका ज्ञान ढका हुआ ही है। तो नारद जी तो पैसे वैसे ही भगवान, मतलब ब्रह्मवेत्ता है वो तो कहते हैं ये देही जीवात्मा के ज्ञान को क्या कर देते हैं? ढक लेता है। कौन? इस कामना। तो कामना ने जब ढक लिया तो कामना के द्वारा ढक लेने से व्यक्ति पर सुखी और दुखी हो जाता है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होता है। जब प्राप्त हो गया तो सुखी हो गया, प्राप्त नहीं हुआ तो दुखी हो गया। लेकिन जब प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है तब दुख ही प्राप्त होता है। जैसे तपस्या करने वालों को है ना, तपस्या जब करते हैं उनको कष्ट ही प्राप्त होता है, सुख प्राप्त नहीं होता, किंतु उसका परिणाम जो सुख है उस काल में वो परिणत हो जाता है। उनका जो कष्ट है, तपस्या करने वालों को जो कष्ट है, शुरू में तो उनको भयंकर कष्ट प्राप्त होता है, तपस्या करते हैं, किंतु उनको जो अरे वो फल के रूप में, तो फल के रूप में जो भी उसकी तपस्या का फल मिल जाता है तो वो उस कष्ट को सहन कर जाते हैं, गिनते नहीं है। तपस्वी वाले व्यक्ति है जो तपस्या करते रहते हैं, उनको जो फल जब प्राप्त होता है तो फल कैसे हो जाता है? फल को देख करके वो अपने पूर्व के कष्ट को भूल जाते हैं।
ऐसे मजदूर भी तो है। मजदूर क्या करता है, दिन भर कर्म करता है, काम करता है, जब उसको वेतन धन मिल जाता है सायंकाल को, तो वो अपने दिन भर का जो कष्ट है उसको भूल जाता है, क्योंकि उसका जो कष्ट है उस सुख में परिणत हो गया। लेकिन शुरू में तो उसको जब से 8 घंटा 5 घंटा जितनी भी काम किया था, किसी की हम मजदूरी करी थी, उस काल में तो उसको कष्ट ही हो रहा था। उसी प्रकार से तपस्या वालों को भी कष्ट ही होता है शुरू में, लेकिन जब फल के रूप में पड़ने, तपस्या का फल जब मिल जाता है तो उस काल में उसको सुख हो जाता है और पूर्व की घटना को भूल जाता है। तो इस प्रकार से जीवात्माओं के ज्ञान को ढक लेता है कौन, कामना। इंद्रियाणि मनोबुद्धिश्च अस्य कामस्य अधिष्ठानम आश्रय उच्यते। कहते इंद्रिय हैं 5 या नहीं, 5 कर्म नहीं, मन हो गए, बुद्धि हो गई, इस कामना का अधिष्ठान है, आश्रय कहलाता है। एतेर इंद्रियादिभिर आश्रय विमोयति विविधम मोयति ऐसा कामो ज्ञानम आवृत्ति आच्छाद्य देहिनम शरीरम। कहते हैं इन इंद्रियों के द्वारा जो आश्रय हैं, कौन है इंद्रिय, ज्ञान का आश्रय हैं। तो ज्ञान के जो आश्रय इंद्रिय हैं है, कहते इंद्रियों के आश्रयों के माध्यम से, तो ये विविधम जीवात्मा मोहित हो जाता है। विमोयति विविधम मोयति, जीवात्मा को एक कामना कैसी इंद्रियों के माध्यम से मोहित कर देता है। तो भाई ठंडी में इस प्रकार से रहिए, गर्मी में इस प्रकार से रहिए, सारे वर्षा ऋतु में इस प्रकार से रहिए। ठंडी में इस प्रकार से खाने से सुख की प्राप्ति होगी, ओढ़ने पहनने से सुख की प्राप्ति होगी। गर्मी में इस प्रकार से खाने पीने से सुख की प्राप्ति होगी। वर्षा काल में इस प्रकार से खाने पीने की सुख की प्राप्ति होगी, है ना, इस प्रकार से। तो विभिन्न प्रकार के ऋतु के अनुसार और मास के अनुसार उसको व्यक्ति को क्या कर देता है, मोहित कर देता है कामना। इस ऋतु में इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, इस ऋतु में इस प्रकार से प्रवृत्त करना होना चाहिए। तो कामना क्या करती है, इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा को संसार चक्र में लगाता रहता है। तो ये ऐसे जो काम है, ज्ञानम आवृत्ति है, आच्छाद्य करके, ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को इंद्रियों के द्वारा मोहित करता रहता है। ज्ञान जो जीवात्मा का ज्ञान था, उस ज्ञान को कामना ने ढक लिया। ढकने के पश्चात जीवात्मा को क्या कर देता है, ये कामना विविधम मोयति, विभिन्न प्रकार से लगा देते हैं, प्रेरित कर देते इंद्रियों के माध्यम से। भाई इस प्रकार से रहिए, खाइए पिए, उठिए बैठिए, व्यवहार करिए तो सुख की प्राप्ति होगी, व्यापार अच्छा चलेगा, है ना। लोग आप उपदेश तो करते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा करने से आपका व्यापार अच्छा चलेगा। इस प्रकार से अच्छा भजन करो तो अच्छी चलेगी गाड़ी, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन व्यापार के विषय में बोलते रहते हैं और पढ़ने के विषय में बोलते रहते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी अच्छी मिलेगी। अब आगे कहते हैं, यथा एवं तेषाम काम आसक्ति सिद्धि शास्त्र तस्य परिहर्तव्यम। तेषाम उन इंद्रियों का, इंद्रिय है मन बुद्धि, उनका काम का आशय सिद्ध हो जाने पर आशय के सहित काम को नष्ट कर देना चाहिए। परिहर्तव्यम, आशय के सहित कामना को नष्ट कर देना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा एवं जिस प्रकार से कामना के अधिष्ठान की प्राप्ति हो जाने पर, कामना का अधिष्ठान कौन है, आश्रय कौन है, मन बुद्धि इंद्रियाणी, ये कामना के आश्रय है। तो आश्रय के सहित कामना को नष्ट कर देना चाहिए। तो उसको लेकर कहते हैं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनम्। ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, कामनाओं के आश्रय की प्राप्ति हो जाने से, अस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी देश से, हे पार्थ, भरत ऋषभ का भरतर्षभ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ, ऋषभ का अर्थ तो श्रेष्ठ है। ऋषभ देव जी का नाम है ना, ऋषभ देव जी का नाम है ऋषभ। तो ऋषभ या नंदी कोई बोलते हैं। तो
अरे ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ है, तो भरतवंशियों में श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ अर्जुन ही पैदा, अर्जुन ही हुए भरतवंशियों में। तो कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा धनुर्धर भी थे, विश्वपितामह भी थे, लेकिन अर्जुन की ख्याति और ज़्यादा फैली हुई थी। तो कहते हैं भरतवंशियों में श्रेष्ठ हे भरतर्षभ, तस्मा जिस कारण से मन बुद्धि और इंद्रिय काम का आश्रय है, जिस कारण तस्मा उसी ऋषि तुम हे पार्थ हे अर्जुन इंद्रियाणि आदौ नियम्य काम निरोधात प्राक प्रयक्तत्वम दृष्टात्मक ज्ञान मोहिनम पूर्वम। जो ज्ञान को आवरण करने वाला मोह है, उस मोह ज्ञान क्या करते हैं, ज्ञान को कामना क्या करती है, ज्ञान को आवरण कर देती है। इससे पहले तुम इंद्रियाणि को आदि में सबसे पहले इंद्रियों को रोक लो, क्योंकि इंद्रियों के आश्रय से ही कामना आश्रय करके रहती है। इंद्रियों के आश्रय से ही काम रहता है। हाँ, काम किसको आश्रय करके रहता है, मन बुद्धि और इंद्रिय को आश्रय करके रहता है। इसलिए मन बुद्धि इंद्रिय को आश्रय करने वाला काम, जब इंद्रिय रुक जाए तो फिर काम किस प्रकार से प्रवृत्त होगा, किस प्रकार से प्रेरित करेगा जीवात्मा को। जब जीवात्मा ने इंद्रियों को रोक लिया, मन बुद्धि को रोक लिया, अपने अधीन कर लिया, देवदत्त जैसे अपनी इंद्रियों को रोक लेता है, उसी प्रकार से आपने जब इंद्रियों को, हम सभी अधिकारी ने जब इंद्रियों को रोक लिया, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, आप सबसे पहले आदि में कौन, काम के नष्ट करने से पहले, काम के निरोध से पहले, आदौ शब्द आ ना, आदि शब्द में 2 नंबर टिप्पणी आई है कि काम निरोधात प्राक है, कामना के रोकने से पहले, नष्ट करने से पहले प्रत्यक तत्व दृष्टियात्मक है, प्रत्यक तत्व दृष्टि को लेकर के, प्रत्यक तत्व दृष्टियात्मक स्वरूप जो ज्ञान है, वो ज्ञान को मोहने वाला है कौन, एक कामना। तो इस कामना ज्ञान को मोहित कर देती है, प्रत्यक तत्व के स्वरूप को बोध कराने नहीं देती है। ऐसी कामना को रोकने से पहले, कामना को नष्ट करने से पहले आप इंद्रियों को क्या कर लीजिए, रोक लीजिए। जब इंद्रियों को रोक लेंगे तो काम अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, फिर ज्ञान के द्वारा काम नष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले इंद्रियों को आदि में क्या कर दीजिए, आदि में सबसे पहले कामना के नष्ट करने से पहले इंद्रियों को रोक करके, नियमन करके, संयमन करके, रोक करके, बस में करके, नियम में करके, रोक करके, बस में करके, पापमानम प्रजहि एनम, क्योंकि इस प्रकार से जब सबसे पहले इंद्रियों को रोक लिया, तो रोकने के, क्योंकि इंद्रियों के आश्रय से ही, इंद्रियों को आश्रय करके काम रहता है, तो इंद्रियों को आपने नियमन कर लिया। तो नियमन कर लेने के पश्चात जो कामना भी कैसी हो, कामना को नष्ट कर दो, अर्थात उपेक्षा कर दो, नष्ट कर दो, उपेक्षा कर दो। उससे जो कामना मन में उत्पन्न होती रहती है, उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसकी पूर्ति मत करो, उसकी पूर्ति क्या करो, मत करो। यदि पूर्ति करेंगे तो कामना बढ़ती जाएगी। जैसे बालक है, बालक की कामना है खेलने, खिलौना लेने की, अब उसकी इच्छा पूर्ति कर दी हमने, तो इच्छा पूर्ति कर दी तो फिर बालक कहता है इससे तो मेरा मन भरा गया, अब मेरे लिए दूसरा खिलौना ला कर दे दीजिए। तो दूसरे की इच्छा पूर्ति कर दी उसी बालक की, तो फिर तीसरा खिलौना मांगने लगता है। यदि हमने बालक की इच्छा पूर्ति नहीं करी, तो कहता है मेरे पिताजी तो मेरे खिलौना ला करके देते नहीं है, तब मेरे को बोलने से कोई फायदा है ही नहीं है ना। अब जो बालक जान लेता है कि मेरे पिताजी मेरे को कोई भी खिलौना ला करके नहीं देते, माता भी नहीं देती है ना, माता भी नहीं देती, तो नहीं देती, फिर वो खिलौना मांगने बंद कर देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी माता पिता उसको, बालक को खिलौना नहीं देते, तो बालक भी मांगना बंद कर देता है। उसी प्रकार से जब इंद्रियों को रोक लिया, तो इंद्रियों को रोक लेने से जो कामना इंद्रियों को आश्रय करके रहती थी, वो कामना भी अपने आप ही कैसे हो जाती, नष्ट हो जाती है। और दूसरी पर कामना को क्या कर दो, नष्ट कर दो। पापमानम हेनम एनम पापमानम, जो संपूर्ण जगत को प्रवृत्त कराता है ऐसे काम, जो शत्रु है, किसका शत्रु है, अरे श्रेय काम में, अरे ज्ञानियों का शत्रु है, और संपूर्ण जगत का शत्रु है। संपूर्ण जगत का शत्रु विशेष रूप से साधकों का शत्रु है।
सामान्य स्त्री पुरुषों का शत्रु तो सामान्य रूप से कामना शत्रु है, लेकिन विशेष रूप से शत्रु किसका है? साधकों का। जो साधक होते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति एक मुख्य लक्ष्य है। तो परमात्मा की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटका देता है और अपने स्वरूप का बोध ज्ञान होने नहीं देता कामना। इसलिए साधकों का तो सबसे बड़ा शत्रु है और सामान्य स्त्री पुरुषों का सामान्य रूप से शत्रु है। तो ऐसे जो पाप मानव शत्रु है, पाप पाप कर्म में प्रवृत्त कराने वाला काम रूप जो शत्रु है। पाप मानम एनम, इस पाप रूप कामना को पराजयी प्रकट रूप से झई, यानी वो हक त्यागे हिंसा गत्यो हिंसा गत्यो झैयल मार दो। झई शब्द का अर्थ सीधा अर्थ है मारना, नष्ट कर दो। इस बैरी रूप शत्रु को, जैसे हम अपने शत्रु को नष्ट कर देते हैं, उसको यदि शत्रु को छोड़ दिया तो दोबारा बढ़ता बढ़ता फिर हमको एक ना एक दिन हमको मार ही देगा। इसलिए शत्रु के बढ़ने से पहले शत्रु को संहार कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। जैसे इसमें उदाहरण आता है ना, कौन सा कलयुग का ये पृथ्वीराज चौहान ने कई बार मलेच्छों को छोड़ दिया। उसने मलेच्छ जो आए थे आक्रमण करने के लिए उसको छोड़ देता रहता था कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ और बहुत बड़ा राजा हूँ तो मेरा क्या बिगाड़ ले गए। अब बाद में ही वो मलेच्छ बढ़ते 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 उसको ही पकड़ ले गए, मार दिया। तो इसलिए शत्रु की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, तो ये इस सिद्ध अर्थ होता है। तो शत्रु की अपेक्षा कर दिया तो शत्रु निश्चित रूप से मौका दे करके मार ही देता है। इसलिए जो शत्रु है कामरूप शत्रु, यहाँ पर कामरूप शत्रु है। लौकिक व्यवहार में अपना जो शत्रु हो देता है, जिससे दुश्मनी हो जाती है वो शत्रु हो गया। तो ऐसे पाप रूप शत्रु को मार देना चाहिए। जो पाप रूप शत्रु कामरूप शत्रु को से साधकों के लिए कामना है। साधकों के लिए जो शत्रु कौन है? कामना। वो कामना क्या करती है? ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान को स्वरूप का ज्ञान को नाश करने वाली है। एक आत्मबोध ज्ञान हो गया, एक विशेष विज्ञान है, अनुभव है। यहाँ पर आत्मविज्ञान है शास्त्र आचार्य से प्राप्त होने वाला ज्ञान, और शास्त्र और आचार्य से होने वाला ज्ञान और अनुभूति वाला ज्ञान, ये दोनों के नष्ट करने वाला है कौन? एक कामना। इसलिए काम रूप शत्रु को क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए, संहार कर देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। तस्मात् शब्द का अर्थ किया है तस्मात् इंद्रियादि नाम आश्रित्वाद यावत है। इंद्रिय कैसे हैं? तस्मात् इंद्रियादि ही कामनाओं का आश्रय है। ऐसा जिस कारण से तस्मात् उसी दूसरे टीकाकार कहते हैं तस्मात् इंद्रिया नाम आश्रित्वाद इति यावत। इंद्रिय क्या करते हैं? मन बुद्धि और इंद्रिय काम के आश्रय हो जाने से। इसलिए पूर्वम काम निरोधात प्राक, काम के निरोध होने से पहले प्राक अवस्था में ही। तो पूर्वम शब्द आया पूर्वम नियम्य, तस्मात् इंद्रियाण्यादौ पूर्वम नियम्य वशीकृत्य भरतर्षभ पापमानम पापाचारम कामम प्राजहि परित्यज्य। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात् इसी दोष से, मन बुद्धि इसके आश्रय होने से। इसलिए सबसे पहले कामना के निरोध करने से पहले, काम के निरोध से पहले की अवस्था में तुम क्या करो? इंद्रिय आदियों को पूर्व में ही नियमन करो, वशीकरण कर लो, वश में कर लो। जैसे व्यक्ति वशीकरण कर मंत्र के माध्यम से स्त्री पुरुषों को वश में कर लेते हैं, है ना। एक त्राटक होता है, त्राटक जिसने सिद्ध कर लिया ना, तब वो जिसको देखेगा वो ही उसके वश में हो जाता है। त्राटक सिद्ध करने की जो विधि है, कभी दीपक में दृष्टि लगाने, कभी सूर्य में तो खतरा रहता है, तो प्रातः काल के सूर्य में लगा सकते हैं दीपक वाला। चंद्रमा में लगा सकते हैं, चंद्रमा में अच्छा रहता है। चंद्रमा में, जल में लगाना चाहिए। एक बार मैंने भी लगाया था, त्राटक भी सिद्ध किया तो हुआ ही नहीं मेरा। तो मैंने तो एक जगह पूजा करता था आश्रम में, तो वहाँ पर पुजारी था तो मेरे को घी तो मिलता ही था पूजा करने के लिए, तो भाई दीपक लगा लेता था। मैं तो मंदिर की सेवा भी करता था, मंदिर की सेवा करता था उस साल में। मंदिर की सेवा करता था तो मेरे हाथ में ही वो घी घृत आदि था,
तो ज़्यादा सेवन मंदिर की अकेली सेवा थी, तो उसमें वहाँ सिद्ध किया मैंने दीपक जला करके, लेकिन हुआ ही नहीं मेरे तो, आँखों में दर्द होने लगता था। मतलब हाँ, मतलब 5-6 महीना मान सेवा करता था ना मैं आश्रम में, तो कहीं 2-3-4 महीना किया, 2 महीना, क्योंकि घी तो वहाँ पर खूब आता था, आश्रम में था ही घी। और ख़त्म हुआ तो नीचे से ले आए, प्रबंधक से ले आए, तो घी की कोई कमी नहीं थी, तो लेकिन दीपक लगा के करता था मैं, लेकिन हुआ नहीं मेरे से सिद्धि। तो त्राटककार तो है, ज़्यादा नहीं रही, और आंखों पे पलक गिरने लगती थी, पलक पलक गिरने लगती हैं, इस प्रकार से। हाँ, त्राटक का बताया, वशीकरण, वशीकरण त्राटक का अर्थ हो गया वशीकरण करना। बस में अब जिसको देख ले त्राटक जिसका सिद्ध हो जाता है, और जिसको भी देख लेगा, जिसके ऊपर दृष्टि डाल लेगा, वो उसके अधीन ही हो जाएगा। ऐसे वो त्राटक में शक्ति आ जाती है। नेत्र की ज्योति बढ़ती है, हाँ, नेत्र की ज्योति बढ़ती है। सूर्य में, अग्नि में, दीपक में लगाने से वो नेत्र की शायद ज्योति बढ़ती है, उसमें क्रोध भी जा। अच्छा, सूर्य में, सूर्य वाला त्राटक कर लेंगे ना, सिद्ध हो जाएगा, तो लोहे को भी यदि देख लिया क्रोध पूर्वक, वो भी जल जाएगा, पिघल जाएगा, ये भी विशेषता है। प्रातः काल का वर्णन किया, प्रातः काल का सूर्य और सायकाल का सूर्य। तो दोपहर वाला सूर्य में करेगा तो आंखें खराब हो जाएगी। तो देखिए, तो नियम में वशीकरण करके, इंद्रियों आदि को सबसे पहले वश में करके, हे भरतस्तर्व, भरतवंशियों श्रेष्ठ, पाप मानम, पाप को, जो पापाचारम, पाप को कराने वाला है, वो कौन काम है, उस काम को पराजय परित्यज्य, त्याग कर दो, इंद्रियों को रोक कर त्याग कर दो, नष्ट कर दो। टीकाकार कहते हैं यहाँ पर कि तेसु नियमितेषु, इन इंद्रियों का नियमन हो जाने पर, इंद्रियों के नियमन हो जाने पर, मन बुद्धि दोनों का, इंद्रियों के नियमन हो जाने पर मन बुद्धि का नियमन हो गया। टीका में देखा ना, 146 नंबर पृष्ठ की 1, 2, तीसरी नीचे 30 पंक्ति। तेसु नियमितेषु, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के नियमित हो जाने पर मन बुद्धि दोनों का नियमन सिद्ध हो जाता है, और मन बुद्धि का नियमन सिद्ध हो गया तब मन में ही कामना रहती है, मन बुद्धि में ही कामना रहती है, तो अपने आप ही फिर व्यक्ति क्या हो जाता है, अरे मन बुद्धि को अपने बस में कर लिया तो फिर व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता कामना में। मतलब हाँ, इंद्रिय विशेष रूप से तो कामना बुद्धि में रहती है, मन में रहती है, मन अंतःकरण में रहती है, तो अंतःकरण से फिर इंद्रियों में चली जाती है, इंद्रियों के माध्यम से फिर शरीर में चली गई, शरीर के माध्यम से फिर व्यक्ति प्राण के द्वारा चेष्टा करने लगा, इस प्रकार से। तो इंद्रियों को सबसे पहले रोक लिया, रोक लेने से पर मन बुद्धि रुक जाती है, मन बुद्धि रुक गई तो फिर कामना भी त्याग कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तत्प्रवृत्ति, तत्प्रवृत्ति से इतर प्रवृत्ति व्यतिरिक्रण फलाभावात है। जब उनकी तत्प्रवृत्ति से, इंद्रियों के मन बुद्धि की प्रवृत्ति से इतर प्रवृत्ति के बिना, अफलत्वात है, तो इंद्रियों की प्रवृत्ति हो गई, इंद्रियों की प्रवृत्ति से इतर, इंद्रियों की प्रवृत्ति से इतर जो अरे मन बुद्धि है, उनके बिना, उनके बिना, किनके बिना, अरे मन के बिना, मन बुद्धि के बिना, अफलत्वात, अफल वाली हो जाते हैं। ये सामान्य चेष्टा करते रहा, मन बुद्धि ध्यान ही नहीं दे रहे, मन बुद्धि किसी दूसरी नहीं, दूसरे में अरे प्रवृत्त नहीं हो रहे, तो फिर इंद्रिय करते देखते हुए नहीं देख पाती। ऐसे मन किसी का दूसरी जगह लगा हुआ है, मन दूसरी जगह लगा हुआ है, चक्षु आंखें खुले ही, चक्षु इंद्रिय खुली है, खुली होने पर भी वह देख नहीं पाता, क्योंकि उसका मन कहाँ पर है, दूसरे देश में। जैसे विशेष रूप से जो सत्संग सुनने जाते हैं, तो सत्संग सुनने जाते हैं, उनका मन बेचैन ज्यादा रहता है, तो जब कोई गूढ़ रहस्य की विषय आता है तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता, तो मन तो वहां से भाग जाता है, व्यक्ति बैठा तो हुआ है वहीं पर, सुनने वाला श्रोता,
और सुन भी रहा है तो सुनता हुआ भी नहीं सुन पाता, देख भी रहा है सुन भी रहा है, लेकिन मन न होने से वो सुन नहीं पाता। तो इसलिए मन को रोक लेने से, मन की प्रवृत्ति रुक जाने से इतर की प्रवृत्ति भी नहीं हो पाती। पहले मन के इंद्रियों को रोक ली, इंद्रियों को रोक जाने से मन बुद्धि रुक गई, और मन के रुक जाने से फिर इंद्रिय फिर कोई चेष्टा कर ही नहीं पाती। इंद्रिय के मन के रुक जाने से इंद्रिय कैसी चेष्टा नहीं कर पाती। पर मन को ढील दे दिया तो इंद्रिय उसको बस में करके खींच ले जाते हैं, और उसके साथ साथ जीवात्मा भी चला जाता है। मन और बुद्धि के साथ साथ इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा भी उस देश में चला जाता है। इसलिए पाप का मूल्य काम है, उस काम को क्या कर रहे हैं, तत्शब्दवाच्य उन्नय नष्ट कर देना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि एनम प्रकृतम वैरिणम ज्ञान विज्ञान आश्रम ज्ञानम शास्त्रता आचार्यतश्च आत्मादीनाम अबोधः। कहते हैं ज्ञान को, इस नित्य वैरी रूप ज्ञान को, इस नित्य ये वैरी कामना है, उस कामना को नष्ट कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। वो क्या करता है, ज्ञान विज्ञान आश्रम, ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाला है। तो ज्ञान किसको कहते हैं, यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं ज्ञान का अर्थ यहाँ पर किया शास्त्र से और आचार्य से। शास्त्र से और आचार्य से, शास्त्र हो गया जैसे उपनिषद जो शास्त्र हो गया, आचार्य उसको पढ़ाने वाला हो गया। तो शास्त्र आचार्य से आत्मा आदियों का जो ज्ञान अवबोध है, अवबोध है ना ज्ञान, अवबोध, अवबोध ने धातु है तो ज्ञान हो गया। अब उस ज्ञान का अनुभूति कर ली निध्यासन करके, श्रवण मनन हो गए, श्रवण मनन श्रवण कर लिया आचार्य के द्वारा, शास्त्र पूर्वक श्रवण कर लिया, मनन किया, मनन के द्वारा फिर निध्यासन कर लिया। तो विज्ञान क्या हो गया, विशेष तद अनुभव से, विशेष तद अनुभव से तयोर ज्ञान विज्ञानयो श्रेया प्राप्ति हेतोर नाशनम प्रजहि ही आत्मनः परित्यज्यत्यर्थ। कहते हैं विज्ञान का विशेष रूप से तद अनुभव है, जो आचार्य ने शास्त्र पूर्वक आचार्य ने पढ़ाया था उसका विशेष अनुभव हो गया। अनुभव हो तो उसको बोलते हैं विज्ञान, विशेष रूप से ज्ञान। ज्ञान से सामान्य रूप से ज्ञान हो गया, लेकिन बी लगा दिया तो विशेष रूप से ज्ञान हो गया, अनुभूति हो गई। तो ऐसे जो दोनों प्रकार का ज्ञान विज्ञान, दोनों का जो दोनों ज्ञान विज्ञान कैसे श्रेय की प्राप्ति में हेतु बनते हैं, ज्ञान और विज्ञान मोक्ष रूप फल की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। उस ज्ञान श्रेय की प्राप्ति में हेतु बनने वाले ज्ञान विज्ञान दोनों को नाश करने वाला है कौन, एक कामना, आत्मा। इसलिए जो अपने हृदय में रहने वाली कामना है उस कामना को कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। आत्मना परित्यज्य, आत्मना परित्यज्य, यानी साधक को क्या कर देना चाहिए, इसको कामना को त्याग कर देना चाहिए। हृदय अंतःकरण के भीतर जो आत्मान करके, जो कामना आत्मान करके बैठे हुए थे उसको त्याग कर देना चाहिए। नाश करने वाला, आत्मा का नाश करने वाला, ये आत्मा को नाश करने वाला है नहीं, मोक्ष की प्राप्ति में शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए इस कामना को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। हृदय से त्याग देना चाहिए, अंतःकरण से त्याग देना चाहिए, मन से त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया। साधक का परम का, साधक को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, कामना को त्याग देना चाहिए, है ना। आत्मा से साधक को, साधकों के लिए, अधिकारियों के लिए विशेष रूप से इस कामना को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ऐसा कहा। परित्यज्य इत्यर्थ। अब आगे कहते हैं इंद्रियाणादौ, कहते हैं इंद्रियाण्यादौ नियम्य कामम शत्रुम जहि ही इति उक्तम तत्र किमाश्रय काम जह्यादि इति उच्यते। यहाँ पर वर्णन के पूर्व उक्त कही गई कामना को अनुवाद करके उसका पूर्ण करना बड़ा कठिन है। रसो, अब यहाँ पर कहते हैं जो रस है, कामना को त्याग कर देते लेकिन सूक्ष्म रस को त्याग करना बड़ा कठिन है। रसो अपि यस्य इति उक्त कहे गए वाक्य में, दूसरे अध्याय के 59वें वाक्य में स्पष्ट करने के लिए प्रश्नपूर्वक यहाँ पर दूसरे श्लोकों को वर्णन करते हैं। रसो अपि अस्य, रस भी उस परमात्मा को देख करके, रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, है ना। वह क्या होता है, जो सूक्ष्म रस भी है परमात्मा को देख करके निवृत्त हो जाता है। तो ये ऐसे जो कामना है उसको पूर्ण करना बड़ा कठिन है, और जो सूक्ष्म रस है वो सूक्ष्म रस भी
कब निवृत्त होता है? परमात्मा को देख करके, परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करके, उसको जानने के लिए प्रश्नपूर्वक यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इंद्रियाण्यादो, सबसे पहले आदि में इंद्रियों को रोक करके, इंद्रियों को रोक दिया तो मन बुद्धि रुक गई, तो रोक करके काम शत्रु जाही, कामरूप जो शत्रु है, जो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में विघ्न करने वाला है, ऐसे शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जही नाश कर दो, त्याग दो, वह परित्यागे। तो जही शब्द से हुआ परित्यज्य अर्थ किया तो कहते हैं हुआ परित्यागे, त्याग देने अर्थ में। इति उत्तम कहा गया है। तत्र, तो तत्र यहाँ पर कहते हैं काम शत्रु के हंतव्य हो जाने पर, काम रूप शत्रु को मार देने पर, किम आश्रय काम जहियात, किम आश्रय जहियात, फिर किसको आश्रय लेकर के काम रहेगा, है ना? काम को किसको आश्रय लेकर काम को मार देना चाहिए, किसको? साधक को। यहाँ तो एक तो वर्णन कर दिया, कामरूप शत्रु को मार देना चाहिए। ऐसे प्राप्ति हो जाने पर, कामरूप शत्रु के मरण की प्राप्ति हो जाने पर, सिद्ध यानी उसको मारने की प्राप्ति हो जाने पर, फिर वे साधक है, किसको आश्रय लेकर कामरूप शत्रु को जहियाद मारे, इति उच्यते। ऐसे प्रश्न आ गया, ठीक है ना? ठीक, कामरूप शत्रु को मार देना चाहिए, लेकिन बिना हथियार के, जैसे बिना हथियार के युद्ध करने जाएगा योद्धा तो शत्रु के द्वारा ही मारा जाएगा। उसी प्रकार से जो हम अपने शत्रु को मारने के लिए जाएं तो किसको आश्रय लेकर के उस शत्रु को मारें, किस हथियार से उस शत्रु को मारें, किस प्रकार से चिंतन करके, किस प्रकार से योजना बना कर शत्रु को मारें, यहाँ पर कहते हैं। तो किसको आश्रय लेकर के साधक है कामरूप शत्रु को जहियाद इति उच्यते, इस प्रकार से कहता है, पूछता है किसको लेकर के त्याग करना चाहिए, उसको काम का त्याग करें, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं। अगला श्लोक पाठ करते हैं। इंद्रियाणि ही पराण्याहुर, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, यो बुद्धेः परतस्तु सः। कहते हैं पराणी इंद्रियाणी आहु, आहु लौकिक व्यक्ति कहते हैं, शास्त्रीय व्यक्ति कहते हैं, आहुइन कहते हैं। कौन कहते हैं? पंडित लोग कहते हैं, यानी जो शास्त्र को जानने वाले कहते हैं पराणी इंद्रियाणी, इंद्रियां पर हैं, इन सूक्ष्म है। स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रिय कैसे सूक्ष्म हैं, श्रेष्ठ हैं, आगे की हैं। स्थूल शरीर तो हमको दिखता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमको दिखता ही नहीं है। तो इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय कैसी हैं? सूत्रादि इंद्रिय 5 हैं यहाँ पर। वो 5 सूत्रादि इंद्रिय कैसी हैं? कैसे पर हैं, श्रेष्ठ हैं, सूक्ष्म हैं, स्थूल देह की अपेक्षा कैसे सूक्ष्म हैं। और इंद्रियों से परम मना, इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? मन है। और मन सस्तु परा बुद्धि, और मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि है। और ये बुद्धि बुद्धि से परे कौन है? परमात्मा है। बुद्धि से परे जो हृदय रूप गुहा में निवास करने वाला जीव रूप परमात्मा है। कौन है? जीव। जो जीव है वो परमात्मा ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न परा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कहते हैं बुद्धि से परे, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा परमात्मा है। परमात्मा बुद्धि का साक्षी। यहाँ पर शब्द का अर्थ 1 नंबर टिप्पणी में लिखा है परमात्मा है बुद्धि का साक्षी। बुद्धि का साक्षी वो परमात्मा ही है। यानी हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय को हम जो प्रकाशन कर रहे हैं तो हम साक्षी हो गए, परमात्मा ही है हम। भगवान भास्कर ने भी परमात्मा दृष्टा अर्थ किया, बुद्धि का दृष्टा है परमात्मा। अब आगे कहते हैं इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि पंच देहम स्थूलम बाह्यम परिच्छिन्नम अपेक्ष सूक्ष्म अंतरतस्तत्व व्यापित्वादि अपेक्षया पराणि प्रकृष्टानि आहु पंडिता। पंडित लोग कहते हैं जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, श्रोत्रादि 5 ज्ञान इंद्रिय, बाघ माणी पाद पायु उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय हो जाते हैं श्रोत्र चक्षु रसना ग्रहण और त्वक।
ये जो अरे सोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, ऐसे जो पांच कर्मेंद्रियों की अपेक्षा 5 ज्ञानेंद्रिय और सूक्ष्म रहती हैं, है ना। वो स्थूल शरीर को लेकर के, मतलब ये सामान्य इंद्रिय सूक्ष्म ही रहती हैं। अब स्थूल इंद्रियों में कम कम ज़्यादा, सूक्ष्म पतली, सूक्ष्म और मोटी वर्णन नहीं कर सकते, सूक्ष्म और मोटी में, क्योंकि जो ये इंद्रिय है वो भी कौन सी इंद्रिय है, वाक पाणी पाद वायु उपस्थ, ये भी इंद्रिय, ये भी सूक्ष्म ही है, ये भी कैसी है, सूक्ष्म। लेकिन जो 5 सोत्र आदि इंद्रिय, चक्षु आदि जो 5 सोत्र ज्ञान इंद्रिय है, इनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि भी कर्म इंद्रियों के द्वारा चेष्टा होती है, प्राण से युक्त होकर कर्म इंद्रियों के द्वारा क्रिया आदि होती है, क्रिया आदि, है ना। लेकिन अरे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा क्या होता है, रूप का ज्ञान, विषय का ज्ञान होता है, इसलिए इनकी महिमा ज़्यादा है। लेकिन कर्म इंद्रियों की महिमा खूब है, तो इसलिए ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय कौन सी, दोनों सूक्ष्म ही हैं। तो लेकिन स्थूल शरीर की अपेक्षा ये सूक्ष्म है। तो कहते हैं स्थूल शरीर की अपेक्षा जो सूत्र आदि इंद्रिय हैं 5 हैं, स्थूल देह की अपेक्षा, स्थूल उलम जो भाई है, परछिन्न है, उसकी अपेक्षा को लेकर के कहते हैं सूक्ष्म होने से, अंतरस्थ होने से, व्यापित होने से। एक तो सूक्ष्म है, प्राणी क्यों कहा गया, इंद्रियों को स्थूल शरीर की अपेक्षा प्राणी क्यों कहा, श्रेष्ठ क्यों कहा गया, कहते हैं एक तो स्थूल शरीर की अपेक्षा बाह्य, जो बाह्य सूक्ष्म वस्तु होती है वो श्रेष्ठ कहलाती है। सूक्ष्म वस्तु कैसी होती है, ज़्यादा गुणकारी होती है, वो श्रेष्ठ कहलाती है। जैसे अरे औषधि खाते ना, तो रस वाली औषधि ज़्यादा कारी, जल्दी कारी करती है, रस वाली, है ना। और जो स्थूल वाली औषधि देर में काम करती है, क्योंकि उसमें मोटी हो गई, उसमें कम सार है। लेकिन जो रस ही निकाल कर दे दिया, अर्क निकाल कर दे दिया, तो ज़्यादा कार्य करता है, जल्दी कार्य करता है। तो सूक्ष्म वस्तु तो रस वाला जल्दी कार्य कर लेता है, प्रवेश कर जाता है। तो अजय जिनको यार क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक, होम्योपैथिक है ना, जो मुख में रस 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 ही अकेला देते हैं, होम्योपैथिक है तो बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम मीठी मीठी गोलियाँ, हम मीठी मीठी वो रस डाल देते हैं, खाने में तो अच्छी लगती है, खाने में तो अच्छी लगती है। तो मैंने कई बार लिया, मेरा तो कभी कभी डिब्बी या गोल सूख जाती थी रस। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं सूक्ष्म स्थूल देह की अपेक्षा, जो स्थूल देह कैसी बाह्य है, उसकी अपेक्षा अंतर जो इंद्रिय का सूक्ष्म है, और अंतर है, सूक्ष्म है और अंतरस्तत्वात्, अंतरस्थ और व्यापित्व है। क्योंकि इंद्रिय ये कैसी व्यापक होती हैं, यानी स्थूल शरीर तो नज़दीक में रहता है, ज़्यादा कार्य नहीं करता नज़दीक में, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो इंद्रिय हैं दूर देश तक को देख लेती हैं, दूर देश तक कार्य कर देती हैं। चक्षु इंद्रिय का जहाँ तक दृष्टि जाएगी वहाँ तक वो यारे देख लेती है, और व्यापी है, क्योंकि अध्यात्म अधिदेवत के साथ एक करके व्यापी हो जाती हैं। अध्यात्म और अधिदेवत के साथ एक करके कैसी हो जाती हैं, इंद्रियाँ व्यापक हो जाती हैं। इसलिए अंतरस्थ होने से और व्यापित होने से, और स्थूल शरीर को व्याप्त करके रहती हैं, एक तो स्थूल शरीर को व्याप्त करके रहती हैं, इंद्रियाँ कैसी रहती हैं, जैसे बाहर जी स्थूल शरीर को व्याप्त करके रहती है, इसलिए व्यापी हो गई। यदि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो स्थूल शरीर कुछ कर्म करने वाला रहते नहीं है। स्थूल शरीर से यदि सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो स्थूल शरीर की कोई भूमिका नहीं रहती, फिर तो कहते हैं इसको जल्दी जला दो, है ना। इसलिए सूक्ष्म होने से, अंतर होने से, व्यापित होने से स्थूल शरीर को व्याप्त करके रहती हैं। त्वचा इंद्रिय संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है। त्वचा सबसे ज़्यादा, जो त्वचा इंद्रिय है सबसे बड़ी है, कैसी है, संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है। तो यहाँ पर व्यापित्व आदि अपेक्षा को लेकर 3 नंबर टिप्पणी के लिए आदि सबसे कारणवाची वे, कारणवाची इस प्रकार से, अतः इनके माध्यम, इंद्रियों के माध्यम से क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और शरीर में चेष्टा आदि होती है। पंच ज्ञान इंद्रियवत कर्म इंद्रियाणि बागादीनि गृह्यन्ते। टीकाकार कहते हैं 5 जो ज्ञान इंद्रिय बोला है ना, उसके उन्हीं के समान कर्म इंद्रिय भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो दोनों को ग्रहण कर लेना चाहिए,
ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ये प्राणी है दोनों, है ना। तो भगवान भास्कर ने पंच ही बोल दिए, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच श्रोत्रादि इंद्रिय, तो इसलिए टीकाकार कहते हैं पंच ज्ञान इंद्रिय तो के समान ही कर्म इंद्रिया भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कहते हैं, अब आप कहते हैं तो प्राणी यानी प्रकृष्टानी आयु, पंडित लोग कहते हैं कि प्रकृष्ट श्रेष्ठ हैं, स्थूल शरीर की अपेक्षा ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों श्रेष्ठ हैं। तथा उसी प्रकार से इंद्रियभ्यः परम मन, इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, मन है। संकल्प विकल्पात्मकम, वो मन का लक्षण क्या है, संकल्प विकल्पात्मकम मन, संकल्प और विकल्प करता रहता है। संकल्प स्वरूपात्मक, विकल्प स्वरूपात्मक, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है। ठूंठ में ठूंठ हो भी सकता है, ठूंठ में चोर की बुद्धि हो जाती है तो पुरुष की बुद्धि हो जाती है, तो पुरुष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठूंठ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो संकल्प विकल्प करता रहता है। जब संकल्प पक जाता है तो उसी का नाम बुद्धि हो जाती है, निश्चय हो जाता है ना। एक निर्णय पहुंच जाता है संकल्प विकल्प के बाद, तो उसी का नाम हो गया बुद्धि। तो संकल्प विकल्प स्वरूपात्मक मना तो इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ कहलाता है। तथा मनसस्तु पर बुद्धि निश्चयात्मिका, उसी प्रकार से मन से परे कौन है, बुद्धि है, निश्चय स्वरूपात्मक है। भाई मन जब निश्चय में परिवर्तन हो जाता है तो बुद्धि रूप में, बुद्धि नाम से कहलाता है, मन ही कहलाएगा, है कि नहीं। मन ही जब निश्चयात्मक हो जाता है तो उसके वो उसी का नाम बुद्धि पड़ जाता है। तो बुद्धि निश्चयात्मिका, निश्चय स्वरूप, तो मन की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इंद्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म होने से मन सूक्ष्म हो गया, श्रेष्ठ हो गया, और मन की अपेक्षा बुद्धि उसके भीतर रहती है, सूक्ष्म रहती है। सूक्ष्म होने से कैसी हो गई, वो उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ कहलाती है। आप कहते हैं तथा उसी प्रकार से यह सर्वदृश्येभ्यो बुद्धि अंतेभ्यो अभ्यंतरो इयं देयिनम् इंद्रियादिभिराश्रयैर्युक्तः कामो ज्ञान आवरण द्वारा मोहयति इति उक्तम बुद्धेः परतस्तु स बुद्धेर दृष्टा परमात्मा। तथा उसी प्रकार से जो संपूर्ण दृश्यों से, बुद्धि अंत्यों से अभ्यंतर है, जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, सर्वदृश्य पदार्थ, जितने भी दृश्य पदार्थ देखे जा रहे हैं उनसे भी भीतर बुद्धि पर्यंतक है। ईश्वर शरीर इसमें पांच कोश आ गए, प्राण, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन सभी की अपेक्षा सारे दृश्य जितने दृश्य पदार्थ हैं उनसे, और बुद्धि आदि जो कार्यकरण हैं उनसे भीतर है। ऐसे जो भीतर जो कौन है, परमात्मा। यम देयिनम, इस देय को इंद्रियादियों के आश्रय से युक्त है, इंद्रियादियों के आश्रयों के द्वारा युक्त रहता है, इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों को सत्ता प्रदान करता है, इंद्रियों की सत्ता प्रदान करते हैं, इंद्रिय में ही अभिव्यक्त होता है। बुद्धि में कैसे होता है, अभिव्यक्त होता है, इंद्रियों के माध्यम से फिर वो व्यवहार करने वाला हो जाता है। आत्मा इंद्रियों के आश्रय से ही व्यवहार करता है, क्योंकि इंद्रिय ना हो तो व्यवहार नहीं कर पाता। जैसे चक्षु इंद्रिय अभाव हो गया तो फिर देख नहीं पाता, श्रोत इंद्रिय का अभाव हो जाता है, सुन नहीं पाता। तो इंद्रिय आदियों के आश्रय से भी युक्त होता हुआ, मतलब इससे युक्त कामो, यहाँ पर कहते हैं इस देह रूप जीवात्मा को, और इंद्रियों के आश्रय रहने वाला काम, इंद्रियों के यहाँ पर इस प्रकार से जो इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार होते हैं आत्मा का, लेकिन इंद्रियों का साक्षी है। तो यम देयिनम, जिस देवी को जो सभी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय स्थूल शरीर की अपेक्षा भीतर रहता है, ऐसे जो परमात्मा को, यम देयिनम, इस जीवात्मा रूप परमात्मा को इंद्रियादि आश्रय, इंद्रियों के आश्रय रहने वाले जो काम है, युक्ता काम हो, तो इंद्रियों के आश्रय रहने वाला काम, इस काम ज्ञान आवरण द्वारा, ज्ञान के आवरण के द्वारा इस जीवात्मा को मोहयति। तो इन यम देयिनम ज्ञान आवरण कामो मोहयति, तो मोहयति का कर्ता होगा काम। तो कामना क्या करते हैं, जीवात्मा को मोहित कर देता है। जीवात्मा को किसके द्वारा, इंद्रियों के आश्रय रहने वाला काम इस जीवात्मा को ज्ञान को ढकने के द्वारा, ज्ञान को आवरण के द्वारा, ज्ञान को ढक देने से जीवात्मा को मोहित कर देता है और अपने को कर्ता भोक्ता बना देता है। कामना क्या कर देती है, इस जीवात्मा को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी बना देता है। कामना जब सुखी दुखी बन गया तो फिर उसके लिए प्रवृत्त भी होता रहता है। इति युक्तम पहले कहा गया है इस प्रकार से। तो ये ऐसा जो कामना ज्ञान के आवरण के द्वारा उस जीवात्मा को मोहित कर देता है, ऐसा जो परमात्मा है,
ऐसा जो ध्येय है जीवात्मा परमात्मा है, कहते बुद्धि परस्तस्तु, बुद्धि से पर है, सब है बुद्धि का दृष्टा परमात्मा है। बुद्धि का कौन से दृष्टा परमात्मा है। अर्थात क्या हो गया, कहते हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की और अंतःकरण के भीतर जो परमात्मा है, उस परमात्मा को यानी कामना ज्ञान के आवरण के द्वारा मोहित कर देते जीवात्मा को। वह जीवात्मा बुद्धि का साक्षी है, बुद्धि का दृष्टा है, परमात्मा कहलाता है। अरे एक श्लोक आता है ना श्वेतास्त्र उपनिषद में, बालाग्र सतभागस्य, बालाग्र सतभागस्य सतता कल्पितस्य च भागो जीवा सब विज्ञेय सचा अनंता कल्पते। बाल का अग्रभाग ले लो, उसके अग्रभाग को, एक बाल के अग्रभाग लेने के पश्चात उसके 100 टुकड़े कर दो, और 100 टुकड़े में से पुनः एक टुकड़ा ले लो, यदि भी टुकड़ा नहीं हो सकते उस टुकड़े के भी पुनः 100 टुकड़े कर दो, उसमें से एक टुकड़ा ले लो, उसी वह जीव संज्ञा हो गई, वही अनंत शक्ति वाला हो गया। बालाग्र सतभाग से सतदा कल्पित से चा, बाल के 100 टुकड़े कर, अग्रभाग के 100 टुकड़े कर दो, 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा ले लो, पुनः एक टुकड़े के भी 100 टुकड़े कर दो, उस 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा कैसे हो जाएगा, जीव संज्ञा कहलाएगी, और वही अनंत शक्ति वाला होगा। इतना सूक्ष्म कल्पना की है। अणुरणियान मैं तो मैयान, अणु से अणु है, मान से मान है। ऐसे जो अणु से अणु परमात्मा है वो बुद्धि से बड़े सूक्ष्म है और बुद्धि का साक्षी है, इस प्रकार से वर्णन किया। तो ये इस प्रकार से बुद्धि को रोक लेंगे तो फिर आत्मा का तत्व का ज्ञान हो जाएगा, पूरा होगा। चलें कि रहने दें, एक बचा दो। तब आगे कहते हैं एवं इसी प्रकार से एवं बुद्धि परम दृष्टवा बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। तो कहते हैं एवं इस प्रकार से बुद्धि आदि सारे दृष्टों का जो साक्षी है, सारे सूक्ष्म है, बुद्धि से भी पर है, कौन है, जो परमात्मा। इस एवं इस प्रकार से एवं शब्द का कर दिया, बुद्धि आदि सारे दृश्यों पदार्थों से भी भीतर है, ऐसा जो बुद्धि से पर है परमात्मा है। विलक्षण प्रकाश स्वरूप तम से विलक्षण है, प्रकाश तम के समान विलक्षण है, प्रकाश और तम के समान जैसे विलक्षण होते उसी प्रकार से ऐसे बुद्धि से पर उस परमात्मा को जान करके, क्या करके, जान करके, ज्ञात्वा यानी बुद्धि जान करके, परमात्मा को जान करके, बुद्धि के द्वारा ही जाना जाएगा, तो बुद्धि से उस परमात्मा को जान करके सम्यक, इसे संस्तभ्य करके सम्यक स्तंभनम, यानी उसी में अपनी बुद्धि को लगा ले, जिस बुद्धि से उस परमात्मा को जान लिया, बुद्धि से पर है और पर है से बुद्धि के द्वारा उसको जान लिया, अपने साक्षात्कार कर लिया, समझ लिया, तो उसी में ही बुद्धि को लगा दे। आत्मना आत्मना संस्कृत मन के द्वारा, आत्मना आत्मानम पश्यति, जो आत्मना शब्द दिया है अंतःकरण है, शुद्ध बुद्धि के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा, संस्कृत मन के द्वारा उस आत्मा को चिंतन करे, और चिंतन करके उसी में लगाता रहे, स्व के द्वारा स्व को जाने, संस्कृत मन के द्वारा उसी आत्मा में मन, उसी आत्मा में ही मन को लगा दे। इस प्रकार से लगा करके यानी बुद्धि के द्वारा, संस्कृत मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जान करके उसी परमात्मा को जान करके उसी में ही अपने मन को रोक ले, और अपने मन के द्वारा उस आत्मा का चिंतन करता रहे, उससे इतर दूसरे का चिंतन न करे और न करता हुआ। इस प्रकार से शत्रु जो काम रूपम दुरासदम, जिसको मारना बड़ा कठिन है, जिसको मारना बड़ा कठिन, दुरासदम ना विषाद विषण गति आदि में, तो जिसको मारना बड़ा कठिन है, ऐसे काम रूप शत्रु को हे महाभाव क्या कर दो, मार दो। इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करते करते मार दो। जब आत्मा का चिंतन करेंगे ना, यदि मन ऐसी कामना को रोकेंगे, मन को रोकेंगे तो मन नहीं रुकेगा, तो मन को रोकने के लिए एक जगह से मन को हटाने के लिए दूसरी जगह मन को लगाना पड़ती है, एक जगह से मन को हटाने के लिए दूसरे उपाय को करना पड़ता है, दूसरे उपाय नहीं करेगा तो मन शांत होगा नहीं। जैसे जैसे जो नशेड़ी बोलते हैं ना, नशेड़ी कहते हैं भाई हम गांजा छोड़ने के लिए हम बीड़ी पीते हैं, कहते हैं बीड़ी, मन मानता नहीं है तो बीड़ी पी ले, गांजा को छोड़ने के लिए हमने बीड़ी को पकड़ा, अब बीड़ी को छोड़ने के लिए कभी कभी तंबाकू पकड़ लेते हैं, तो नशेड़ी ऐसे ही करते हैं।
करते कि नहीं करते? नशेड़ी तो हैं। ऐसे एक बहुत जगह सुनता है, शराबी कहते हैं, शराबी जो नशेड़ी होते हैं, कहते हैं हम शराब को छोड़ने के लिए हमने बीड़ी सिगरेट गांजा पीना चालू कर दिया, इसलिए हम शराब नहीं पीते। और फिर बाद में शराब को बीड़ी सिगरेट छुड़ाना है तो दूसरे पकड़ लेते हैं। तो ये उनका है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए कि मन को वहाँ से हटाने के लिए, जगत से हटाने के लिए आत्मा का चिंतन करना पड़ेगी, तभी आत्मा की प्राप्ति होती है। अब आगे कहते हैं, एवं बुद्धि परमात्मनं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तभ्य सम्यक स्तंभनम कृत्वा स्वयं एव आत्मनः संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय इत्यर्थः। एवं इस प्रकार से बुद्धि से परमात्मा को जान करके, बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि साधन है, परमात्मा की प्राप्ति साधन है, तो बुद्धि से परमात्मा को जान करके, समझ करके, शास्त्र आचार्य पूर्वक उसको जान करके, निध्यासन करके, उसी में निध्यासन करे। तो परमात्मा को जान करके, ज्ञात बुद्धिन जान करके, संस्तभ्य यानी सम्यक रूप से स्तंभनम करता, बुद्धि, उस बुद्धि को परमात्मा में लगा दे, मन को परमात्मा में लगा दे, सम्यक रूप से उसी में स्तंभित हो जाए, उससे इधर दूसरी में बुद्धि जाए न, केंद्रित बुद्धि उसी को छोड़ करके दूसरे में लगे ही ना। जैसे राम की उपासना करें तो राम की बुद्धि बने, कृष्ण की बुद्धि न बने। शिव की उपासना कर रहे हैं तो शिव की बुद्धि बने, विष्णु की बुद्धि न बने। इस प्रकार से भली कहे कि राम और कृष्ण में कोई अंतर थोड़ी है, नहीं, अंतर न होने पर भी अंतर है, क्योंकि राम का स्वरूप अलग है, कृष्ण का स्वरूप अलग है। इसलिए राम का चिंतन करें तो राम का ही होना चाहिए, कृष्ण का चिंतन करें तो कृष्ण का ही, विष्णु का चिंतन तो विष्णु, शिव का चिंतन शिव का है। इसलिए जिसको पकड़ लिया उसी को पकड़ कर रहे। तो सम्यक रूप से स्तंभन करके, उसी में रोक करके, स्वयं के द्वारा, स्वयं एवं आत्मा, स्वयं की आत्मा के द्वारा, संस्कृत मन के द्वारा सम्यक समाधाय, निश्चित रूप से उसमें स्थित होकर के समाधि का लगा ले, उसी में क्या करे, समाधाय यानी मन को उसी में लीन कर दे, उससे इतर दूसरे का चिंतन करे ना। इस प्रकार से समाधान करके, स्वयं के द्वारा स्वयं को रोक करके, मन को आत्मा में रोक करके, जही एनम शत्रुम हे महाबाहो काम रूपम दुरासदम दुखेन आसादनम प्राप्तिर यस्य तम दुरासदम दुर्विज्ञे अनेक विशेषम इति। कहे हे महाभाव, इस शत्रु को मार दो, क्या कर दो, कामरूप शत्रु इसको मार दो। दुरासदम है, दुखेन आसाद्य, दुख पूर्वक इसका यानी क्या कहते हैं, आसादन किया जाता है। आसादन विषाद है। अब अरे जो धातु है ना, सद विषण गति, अब विषण विषाद विषण गति आदि अर्थ में आती है। तो दुख पूर्वक से इसका नाश किया जाता है, दुख पूर्वक, कठिनाई पूर्वक इसका क्या कहता है, शिथिलता की जाती है, कठिनाई पूर्वक इसको मारा जाता है, और कठिनाई पूर्वक इसको पकड़ने में नहीं आता है। तो दुरासदम है, इसकी पूर्ति होना बड़ा कठिन है, तो इस बड़ी परेशानी में डालने लगा। तो दुखन रूप से इसका शिथिल किया जाता है, प्राप्ति होती है जिसकी, दुख पूर्वक, कठिनाई पूर्वक इसकी जिस कामना की पूर्ति होती है, ऐसी कामना रूप जो शत्रु है उसको दुरासदम वाला, दुरावस्था में ले जाने वाला है, दुरावस्था में ले जाने वाला है, दुर्विज्ञ। तो ऐसे उस शत्रु को क्या कर दो, मार दो। दुर्विज्ञ, इसको जानना ही बड़ा कठिन है। दुर्विज्ञ अनेक विशेषण थी, अर्थात जो कामना है, मालूम नहीं कामना भी कहाँ पर, किस किस काल में कौन सी कामना जागृत हो जाए, इसलिए दुरासदम, दुर्विज्ञ है। कामना भी कहते वर्तमान काल जैसे बालक है, उसमें उस काल की कामना उस काल में है, लेकिन जैसे थोड़ा और बड़ा का दूसरी प्रकार की कामना उत्पन्न हो जाती। तो जवानी में गया तो तीसरी प्रकार की कामना उत्पन्न हो गई, बुढ़ापे में गया तो चौथी प्रकार की कामना हो गई, मालूम नहीं पड़ती कौन सी कामना कब पैदा हो जाए, इस दुर्विज्ञ है। एक ही कामना हो ऐसी बात भी नहीं है, हमको धन की अकेली कामना हो ऐसी बात भी नहीं है, दूसरी कामना हो सकती है। इसलिए कामना को जानना भी बड़ा कठिन होता है, इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया दुर्विज्ञ। दुर्विज्ञ, एक कामना को, एक ही कामना होगा तो व्यक्ति नष्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता प्रयत्न करके, लेकिन एक ही कामना होती नहीं, अनेक कामना है, इसलिए उसको जानना बड़ा कठिन है। इसलिए ऐसे कामरूप शत्रु को कर दो, मार दो, इसकी प्राप्ति, उसकी पूर्ति करना भी बड़ा कठिन है। ऐसे कामरूप शत्रु की पूर्ति करना भी बड़ा कठिन है, इसलिए दुर्विज्ञ है, इसलिए इसको मार देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो अनेक, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अंतिम पंक्ति टीका की, अनेक विशेष रूप से अतादृशो महासनत्वादि, तादृश वाला ना होता हुआ अनेक विशेषण से युक्त है। तो महासन आदि तद अनेक अनैन उपाय भूता कर्मनिष्ठा प्रधान प्राधान्य उक्ता उपाय उपेया तो ज्ञाननिष्ठा गुणत्वेन विवेक विवेक्तव्यम। अनेक प्रकार से, अनेक विशेष रूप से तादृश न होता हुआ, है ना,
इस प्रकार से तत्व वाला न होता हुआ महासन वाला है। एक कामरूप शत्रु कैसे है? महाभक्षण करने वाला है। इस प्रकार से इस साधन के द्वारा उपाय भूत होते हुए कर्मनिष्ठा के माध्यम से, कर्मनिष्ठा यहाँ पर प्रधान रूप से कह दी गई है। कर्म के द्वारा क्या करते, उस कामरूप शत्रु को मार देना चाहिए। वो उपे जो वस्तु है ज्ञान निष्ठा है, गौण रूप से विविक्तव्यम। ज्ञान के द्वारा इस प्रकार से क्या करे, निध्यासन करते करते वहां पर ज्ञान का गौण कर दिया और कर्मनिष्ठा प्रधान रूप से कह दी गई है। कर्मनिष्ठा प्रधान रूप से और ज्ञान निष्ठा गौण रूप से कह दी गई है। इस प्रकार से विवेक कर लेना चाहिए। अतः ज्ञान पूर्वक, कर्म पूर्वक इंद्रियों को रोक करके मन को आत्मा में लगा करके कामरूप शत्रु को मार देना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया। तो आज का पाठ पूरा हुआ।